Good morning student, I am your science teacher. Today I am going to start same topic balancing. In balancing I gave you question number 5th to be balanced, question number 6 and question number 7. But only 3 and 4 student could able to do balance. So हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट फिर से करते हैं कि इनको कैसे बैलेंस करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं. तो रीड द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, सो वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. इन सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो आपने इसको रीड कर लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करो. सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस बर्न इन एयर मीन्स O2. O2 भी क्या होता है, गैस होता है. टू गिव वाटर H2 मतलब लिक्विड, वाटर क्या होता है, लिक्विड L, ठीक है. एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी गैस होता है तो G आ जाएगा. तो अब हमने इस केमिकल स्टेटमेंट को, इस केमिकल रिएक्शन के स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट कर लिया है. तो फर्स्ट वर्क यू विल हैव टू डू, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करने के बाद आप इनको बॉक्स के अंदर कवर कर लो. स्टार्टिंग में आपको ये सब बॉक्स के अंदर कवर करने, जब आप बैलेंसिंग में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आपको ये सब बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है. वाई आई इनक्लोज इनसाइड द बॉक्स टू दिस फॉर्मूला, इसलिए कि आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करोगे. इस बॉक्स के अंदर का किसी भी सिंबल, किसी भी नंबर को चेंज नहीं करना होता है. केवल बॉक्स के बाहर मतलब फॉर्मूला के पहले, आप किसी फॉर्मूला से पहले ही आप किसी सूटेबल नंबर यूज करके एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं. बट देयर शुड नॉट बी चेंज इनसाइड द बॉक्स, दैट्स व्हाई आई इंक्लूड इनसाइड द बॉक्स दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो ये तो आपको समझना. अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. Unbalanced chemical equation in which number of atom in reactant side as well as in product side are not equal. तो ये इक्वेशन हमारे लिए क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है. अब अनबैलेंस इक्वेशन कैसे चेक करते हैं इसको. ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है. रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2. प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2. ठीक है. उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, सल्फर. सल्फर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1. तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, टोटल 2. प्रोडक्ट साइड में टोटल कितने, 1 एंड 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हुए, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन. उनके कितने आइटम हुए, टोटल 2, 1, 3 एंड 2, 5, टोटल 5. यहाँ पर इन्हीं के प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम हुए, 2, 3 एंड 3, 6. दैट मीन्स एक ऑक्सीजन ज़्यादा होने से ये इक्वेशन क्या हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन हो गया. बिकॉज नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड.
ठीक है, इन प्रोडक्ट साइड number of atom in reactant side is not equal to number of atom in product side. That's why we need to balance this equation. तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें यही करना होता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन बोथ साइड, दोनों साइड के एलिमेंट को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों साइड के एलिमेंटों के टोटल नंबर ऑफ एटम हमने कैलकुलेट कर लिए। नाउ वी मूव ऑन टू द स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, यूज अ सुटेबल नंबर बिफोर फॉर्मूला टू बैलेंस एटम अब कौन सा एटम बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ये दोनों बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को हमें पहले यहीं बैलेंस करना है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये कौन से नंबर, ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर सोचो जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है, 2 ऐसा नंबर नहीं है, 3 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों बैलेंस हो जाते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3 यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन के आगे भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 3 यूज करना पड़ेगा, है ना। इस 3 को हम यहाँ भी लिखें। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया, तो हमने 3 का यूज यहाँ पे एज ए कोफिशिएंट किया बिफोर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन। इधर भी हमने इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 का यूज किया, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर 2 यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई वी यूज 2 बिफोर दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसको अभी कट कर दो, ये बाद में लिखेंगे। अब दो, ये तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन एंड 2 2 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 6 आ गया। 2 ऑक्सीजन एंड 2 2 4, तो ये टोटल 6 है, जो हमने यहाँ लिखे थे कि यहाँ 6 ऑक्सीजन। 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, तो ये भी टोटल 6 हो गए। नाउ ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। सल्फर को काउंट करते हैं, यहाँ पे 2 सल्फर हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 सल्फर है, तो दैट मीन्स कि इधर तो 2 सल्फर हो गए, कि आपने सल्फर के आगे 2 यूज कर लिया, तो सल्फर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब आपको इधर के सल्फर को बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो अब आपको यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन, चेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। अभी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, केवल 2 हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स कि यहाँ तो आपने 2 का यूज कर लिया, इस 2 की वजह से ये भी मल्टीप्लाई हो गया हाइड्रोजन, इस 2 की वजह से ये वाला हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हो गया। सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई है। तो अब ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, ये तो 2 हो गए, अब ये 2 रह गया, तो अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी 4 बनाना होगा, तो अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो है ना इजी। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं आपको, हमने सुटेबल नंबर यूज किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो इधर भी हमें उसको
एक ऐसे नंबर से बैलेंस करना है जिससे वो इक्वल हो जाए, ठीक है। फिर हमने जितने नंबर से ये बैलेंस किया उसके लिए हमें सल्फर को भी बैलेंस करना पड़ा फिर, ठीक है। फिर हमने सल्फर को भी 2 से यूज किया, तो ये इस तरीके से। अब फाइनली हम इस बैलेंस इक्वेशन को एक बार दोबारा से लिख दूं तो दोबारा से 2H2S, ये गैस है, प्लस 3O2, ठीक है, गैस है, गिव्स आउट 2H2O लिक्विड है, प्लस 2SO3 गैस है। तो इसमें से बैलेंस में जो हमने नंबर यूज किए वो क्या था, 2, 3, 2, ये। अब ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। सल्फर कितने हैं, 2 and 2, ये 2 सल्फर होंगे, और इधर भी कितने हैं, 2 सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 6, और इधर भी, ठीक है, 2 2 4 एंड 2 ऑक्सीजन नहीं, तो टोटल 4 2 ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 and 2 6। तो अब हमारा ये पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा है, बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने इन फॉर्मूलों को पहले ये बॉक्स के अंदर फिल कर लिया, बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब हमने देखा यहाँ पे एक बार इसको काउंट करना है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, या हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 1 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ 3, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया आने के बाद कि हाँ भाई नंबर ऑफ एटम इनबैलेंस है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा टेबल पहले स्टार्टिंग में बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा टेबल का यूज़ करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट यहीं पे बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा नंबर, सुटेबल नंबर यूज करना है, 3। इस साइड 3 और इस साइड 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें यूज करना है 3 और यहाँ पे यूज करना है 2, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 2 4, और ये 5, यहाँ कितने होंगे, 3 2 6, तो यहाँ भी 6 करने के लिए हमें इसको आगे, इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी कितने होंगे, 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब सल्फर यहाँ पे कितने, 2 है, तो इधर भी हम 2 यूज कर लेंगे, 2 सल्फर हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन चेक करो तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 है। तो डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हो, तो डायरेक्ट मेथड से भी आप बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को, ठीक है। चलो अब मैं एक इक्वेशन और बैलेंस करता हूँ डायरेक्ट मेथड से। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड इक्वेशन देखो, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। ये इक्वेशन ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, दैट्स वाई यू नो नीड टू ट्रांसलेट दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन ऑलरेडी हैज़ बिन ट्रांसलेट फ्रॉम स्टेटमेंट। तो ये इक्वेशन फॉर्म में ऑलरेडी ट्रांसलेट है, आपको इसको डायरेक्ट बैलेंस करना है। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में NaOH लिखा है प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2 प्लस H2,
एक बार थोड़ा सा इसको फटाफट इसके कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट साइड है ना, ये प्रोडक्ट साइड हो गया, ये रिएक्टेंट साइड हो गया। सोडियम 1, सोडियम 1, सोडियम यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ सोडियम 2। अब ऑक्सीजन, तो सेकेंड एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने 1 एंड दीज 4, तो टोटल यहाँ पे है 5। ठीक है, 1 + 4 = 5, तो 5 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 + 1, ये भी 5 है। ठीक है, ऑक्सीजन 5। तीसरा एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 1 2, 1 + 2 मतलब 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इसके बाद एक एलिमेंट और बच गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया। अब एक एलिमेंट और है सल्फर। सल्फर कितने 1, इस साइड सल्फर कितना है 1, और यहाँ कितने सल्फर हैं, यहाँ भी 1। तो सबसे पहले तो आपका काम यही है कि आपको एलिमेंट को पहचानने हैं कि कितने एलिमेंट हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन में सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर 4 टाइप के एलिमेंट हैं और उनके नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करना है। जब आप एक बार इनका टेबुलेशन मेथड से इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपके माइंड में आइडिया आ जाता है कि नंबर ऑफ एटम सोडियम इन रिएक्टेंट साइड इज 1, प्रोडक्ट साइड 2 है, तो दैट मीन्स सोडियम इनबैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन इनबैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, या 1 है, 1 है। तो दैट मीन्स आपको सोडियम को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए आपने कौन सा नंबर यूज़ करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 2 से। 2 इज़ अ सुटेबल नंबर, ये अपनी तरफ से सोचना है कि ये नंबर कैसे बैलेंस हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं। तो दैट मीन्स इधर का यहाँ तो 2 ऑलरेडी था, तो इस साइड तो ऑलरेडी 2 है, हमने बैलेंस इस साइड किया, तो दैट मीन्स यहाँ भी यू विल हैव टू यूज़ 2 बिफोर NaOH। तो बिफोर NaOH यू विल हैव टू यूज़ 2 टू बैलेंस सोडियम। अब सोडियम 2 यहाँ भी हो गए, 2 यहाँ पे, तो सोडियम बैलेंस हो गया। ठीक है, सोडियम बैलेंस्ड। नाउ चेक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2। अब ये हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, क्योंकि इस सोडियम को बैलेंस करने की वजह से हाइड्रोजन भी क्या हो गया, इनबैलेंस हो गया। तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 हो गए। इस साइड केवल 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए इस साइड। तो 4 हाइड्रोजन के लिए कौन सा नंबर सुटेबल होगा, इस साइड 2 नंबर सुटेबल होगा। तो 2 नंबर सुटेबल होगा, तो यू विल हैव टू यूज 2 बिफोर H2O। तो अब ये फॉर्मूला चेक करो, सल्फर बैलेंस्ड है। ठीक है, अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 सोडियम, 1 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 1 and 4, 5 oxygen and 5 oxygen, 4 and 1 5 oxygen, 2 हाइड्रोजन and 2 हाइड्रोजन, टोटल 4। तो यहाँ भी कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इसलिए ये ओवरऑल कितना हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऐसे यहाँ भी टेबल में कैलकुलेट कर लो, 2 5 7 7 4 11 and 12, 2 5 7 and 2 2 2 4 7 4 11 and 1 12। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक बार हम फेयरली इसको लिख लेते हैं, 2 NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस 2H2O। हमने कौन कौन से नंबर यूज किए, एक एक नंबर यूज किया और एक ये नंबर यूज किया। अब इक्वेशन हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे।
एनसीईआरटी में एक इक्वेशन और है, क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो मैं इक्वेशन भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम नाइट्रेट एंड प्लस H2, ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में है, तो इसमें थोड़ी आपको पहली बार थोड़ा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट टाइम यू विल एबल टू डू बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। चलो मैं इसको खुद ट्राई करके देखता हूँ, फिर आप इसको सीख के आप अगली बार खुद ट्राई करोगे। तो क्या है यहाँ पे, HNO3 प्लस कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, 3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1। ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक तो ये हो गया, 2 ये हो गए, टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए। प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन और O3 है, इनको अलग अलग लेने की बजाय मैं पूरे एक फॉर्मूला की फॉर्म में ले लेता हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ये NO3, क्योंकि और ये NO3 इस साइड भी है, तो ये कॉमन है दोनों साइड। कॉमन होने की वजह से मैं इस पूरे फॉर्मूले को ले लेता हूँ, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, नाइट्रेट है। तो दिस साइड NO3 कितना है, 1 है, और दिस साइड NO3 कितने हैं, 2 है, कि होल ट्वाइस है तो ये 2 है। ठीक है, अब बच गया हमारा कैल्शियम। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे, 1, यहाँ पे कैल्शियम 1। ठीक है, अब क्या बचा इसमें, इसके बाद भी कुछ है, ऑक्सीजन इसमें आ गया, हाइड्रोजन आ गया, कैल्शियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टार्ट आपको NO3 से करना है, क्योंकि NO3 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, हर हमेशा उस मॉलिक्यूल, अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो उस मॉलिक्यूल को सबसे पहले बैलेंसिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है। तो सबसे ज़्यादा एटम है इसमें 1, यहाँ पे 2, तो ऐसा नंबर ढूंढो कि ये भी 2 हो जाए। तो 2 ऐसा नंबर है जिससे 2 हो जाता है, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो दैट मीन्स वी विल हैव टू 2 बिफोर HNO3। ठीक है, इसके आगे भी 2 यूज करना है फिर, तो अभी 2 NO3 हो गया, ये भी 2 NO3 हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए, और यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है। 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन, और यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स यहाँ तो हाइड्रोजन अब हो गए कितने, 2 और 2 4, टोटल 4 हाइड्रोजन दिस साइड। तो इस साइड के हाइड्रोजन को भी बराबर करने के लिए कौन सा नंबर यूज करना, हमें 2 नंबर यूज करना, तब ये 4 हो जाएगा। तो अब ये 4 है, दैट मीन्स ये 2 नंबर यूज किया, तो इस 2 नंबर को हमें यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, सो दैट हाइड्रोजन विल बी बैलेंस इन बोथ साइड। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, मतलब दोनों साइड 4 हो गए। NO3 भी बैलेंस है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम बैलेंस है। तो अब इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इनको फाइनली मैं इस इक्वेशन को एक बार रीराइट कर लेता हूँ। 2HNO3 प्लस कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम नाइट्रेट प्लस 2H2। तो कहाँ पे हमने नंबर यूज किए, एक तो 2 और एक ये 2 यूज किया। ठीक है, इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड है, और बैलेंस इक्वेशन होने की वजह से आप क्या होगे, हैप्पी। ठीक है,
और इसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने। अब आप खुद ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ये भी आपको इनके पहले इनको फॉर्मूला इक्वेशन फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, फिर उसको बैलेंस करना है। तो ये जो फॉर्मूला फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन लिखे हैं, इनको पहले ट्रांसलेट करना है, फिर इनको बैलेंस करना है। तो यू विल हैव टू बैलेंस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इन सब के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको।